कोई भी व्यक्ति है वो बल प्रयोग जो है बलपूर्वक अपनी संपत्ति पर कब्जा कैसे हासिल करेगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यानी कब आप ऐसा कर सकते हैं, कब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये जरूर जान लीजिए। ये व्यक्ति है, ये जमीन पर जो है बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। अब आखिर ये बलपूर्वक कब्जा क्यों करना चाहते हैं कि ये जमीन के मालिक हैं। जमीन मालिक होने के साथ साथ इनके पास क्या क्या होने चाहिए, तो इनके पास जमीन का कागजात मौजूद है। कागजात के तौर पर अगर बात करें तो जमीन इन्होंने खरीदा है, जमीन का केवाला है, इन्होंने जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, तो इनके पास जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया, यानी ये सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं, तो इनका जमीन का जो है रसीद भी कट रहा है। ये सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज इनके पास हैं। यानी अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, एक बड़ा फैसला दिया है बलपूर्वक जमीन कब्जा को लेकर। अब ये देखें कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 100 साल से जमीन अगर कोई कब्जा करके बैठा है, बड़ा सवाल है कि कब्जा जो है आज से नहीं 100 साल से करके बैठा हुआ है, हम कैसे उसको खाली कराएंगे, जाएंगे तो क्या होगा, विवाद बढ़ेगा। ठीक है, बलपूर्वक हम कब्जा करने का प्रयास करेंगे तो सामने वाला जो आज से नहीं 100 साल से कब्जे में है, बात को समझना बेहद जरूरी है। 100 साल से जो कब्जे में है तो वो भी तो एक अपना पावर लगाएगा अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। देखें यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, आपके पास जमीन का केवाला है, आपके पास जमीन का दाखिल खारिज है, आपके पास जमीन का रसीद है, यानी कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो उस व्यक्ति के पास है जो 100 साल से जमीन कब्जे में है। फिर भी देखें यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पर जो है कि आपको कानूनी दायरे में करना चाहिए। यानी अगर आपको लगे कि सामने वाला जो है हो सकता है कि वो भी अटैक कर सकता है, यानी बात बढ़ सकती है बलपूर्वक कब्जा करने को लेकर, तो हो सकता है कि मान लेते हैं यहाँ पर कि आपके ऊपर भी यहाँ क्रिमिनल जो है केस हो जाए। तो ये हो जाएगा तो फिर आपके ऊपर भी आरोप लग गया, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास कागजात है, तो कानून ये कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर बलपूर्वक कब्जा कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जानने वाली बात ये है कि ये कब करेंगे कब नहीं करेंगे। तो देखें अगर कोई जमीन खाली है जिस पर खेती होता है, तो खाली जमीन को जो है आप जाकर बलपूर्वक कब्जा कर सकते हैं। यानी अगर आप जमीन के मालिक हैं तो आपको क्या करना है कि आप अपने नजदीकी थाना में जाएंगे और जो यहाँ पर थाना प्रभारी हैं, वहां पर जो एक तरह से पुलिस अधिकारी हैं, उनको आपको सूचित कर देना है, यानी सूचना दे देना है। ये आपको करना है ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं हो, और आप क्या करेंगे, जबरन उस प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन सामने वाले के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी दस्तावेज होगा, तो फिर यानी आपको भी रोक दिया जाएगा। अब ये है कि आप जमीन मालिक हैं, आप जबरन जाकर जो है, अब क्या होता है कि मान लेते हैं ये कोई भी है, अगर आपके पास अगर पैसा है या आपके पास को कहीं आप जा रहे हैं, है ना, आपके पॉकेट में पैसा है, कोई छीनने का प्रयास करेगा, जबरन जो है आपसे पैसा छीनने को अगर मान लेते हैं वो प्रयास करता है, तो आप क्या करेंगे, रोकेंगे उसको, प्रयास करेंगे, उसके साथ हाथापाई पे उतरेंगे। फिर भी वो पैसा छीन आपसे तभी लेगा जब वो आपसे एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ा हो, उसका जो वर्चस्व है ना, उसके साथ जो लोग हैं, कई लोग उसके साथ खड़े हैं और आप अकेले थे, आपसे पैसा छीन लिया। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आपके पास पैसा और सामने वाला जो छीनने वाला वो आपसे कमजोर है, तो वो आपसे कभी भी नहीं हासिल कर सकता। तो बलपूर्वक के केस में तो ये होगा, बलपूर्वक आप जमीन कब्जा जो है करने के लिए जाएंगे, तो उस केस में अगर आप वर्चस्व है आपका, आप जो है अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां पर हासिल कर सकते हैं। आप अगर पूनाराम मोतीराम का फैसला नहीं देखे हैं कब्जा को लेकर, तो आप जाकर जजमेंट
जो एक तरह से स्टोरी है वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जजमेंट स्टोरी है, वहां पर जाकर पूनाराम वर्सेस मोतीराम का आपको फैसला दिखेगा। उस फैसले को आप जाकर देख सकते हैं। वो एक इतना बड़ा फैसला है कब्जा को लेकर कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक कौन कहलाएगा। अब तो ये हो गया जमीन। दूसरा जो फैसला है अगर उसकी बात करेंगे तो वो है यहाँ पर एम यहाँ पर जो है वो राधे यहाँ पर डी श्याम और राधे श्याम लाल, और यानी जो है बनाम आप कह सकते हैं जो दूसरे हैं यानी प्रतिवादी हैं वो हैं वी संध्या। तो इनके बीच में भी जो विवाद हुआ यानी एम राधे श्याम लाल और वी संध्या के बीच का जो विवाद है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। एक तो हम आपको बताया कि पूनाराम मोतीराम का आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, कौन प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा। लेकिन इस फैसले में भी जो है यानी राधे श्याम लाल और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर संध्या और भी लोग हैं साथ में अन्य हैं। तो अब इनके बीच में भी जो विवाद हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला में साफ साफ कह दिया कि देखें, जमीन का जो कब्जा है अगर वो 100 साल पुराना भी है, 100 साल, तो भी कानूनी तौर पर जो है जमीन का जो मालिक है, संपत्ति का मालिक, संपत्ति का जो है यानी आप कह सकते हैं टाइटल होल्डर ये क्या कर सकते हैं, बलपूर्वक कब्जा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बलपूर्वक कब्जा जो है आप करने जाएंगे, आप जो प्रॉपर्टी है उस पर जबरन कब्जा करने जाएंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको रोकने का प्रयास करेगा। इस सिचुएशन में अगर आपके पास कागजात हैं तो पुलिस अधिकारी जो है वो आपके सपोर्ट करेंगे। यानी अगर आप उनको सूचित करते हैं कि आपकी जमीन है, कोई उसका उपयोग कर रहा है, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आपकी जमीन को वो जबरन कब्जा किए हुए। देखें, मामला ये तो ठीक है कि आपका 100 साल से कब्जा है, यानी जो कब्जा करने वाले हैं वो 100 साल से कब्जा किए हुए हैं, लेकिन आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, सभी कागजात हैं। आप जबरन बलपूर्वक अगर उस जमीन को, अगर वो खेती वाली जमीन है, उस पर जो है फसल लगाया जा रहा है, बलपूर्वक अगर जो है सक्षम है आपकी कब्जा वापस ले सकते हैं तो ले सकते हैं। तो ये जजमेंट हम आपको बताए यहां पर जो है, इस जजमेंट को आप जाकर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, यानी बलपूर्वक का जिक्र किया हुआ इसमें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बलपूर्वक हम नहीं कर सकते, ये भी स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि देखें, वैसे लोग हैं जिनको लगता है कि मान लेते हैं कि लगता है इनको कि ठीक है बलपूर्वक कब्जा करना सही नहीं रहेगा, विवाद बढ़ेगा, कल को अगर उस जो व्यक्ति है सामने वाला जो जमीन का उपयोग कर रहा था वो भी एक्शन ले सकता है, तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कानून का ही सहारा लेना चाहिए कि इसलिए ये संपत्ति के विवाद को जो है ताकि आसानी से खत्म किया जा सके। अब देखें, मान लेते हैं कि आप बलपूर्वक कब्जा करने जाएंगे, किसी को चोट पहुंचेगा, किसी को हो सकता है गंभीर चोट पहुंचेगा, तो वो तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगा और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। अब ये जो एफआईआर दर्ज होगा यहाँ पर धारा 329 के तहत दर्ज होगा। अब ये धारा हम बात कर रहे हैं बीएनएस की, भारतीय जो है यहाँ पर ये जो न्याय संहिता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पहले जो धारा है, पहले इस तरह का अगर कोई भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करता, जैसे कि आप जबरन कुछ करने जा रहे हैं, उनको गंभीर चोट पहुंचा रहे हैं, तो आईपीसी की धारा जो है धारा 441, धारा
447 के तहत केस जो है वो दर्ज होता था। लेकिन अब बीएनएस की धारा है, नया कानून है, नए धारा के तहत जो है केस दर्ज होता है। तो इसलिए इस बात को आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या करना चाहिए, कौन सा सही तरीका। फैसले में सुप्रीम कोर्ट तो अपनी संपत्ति की रक्षा की बात कह दी और उनके द्वारा जो है स्पष्ट तरीके से फैसला भी दे दिया गया कि देखें बलपूर्वक आपकी जमीन है, आपका पास कागज है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो गरीब भी नहीं है, उसके पास और भी जमीन है, तो आपकी जमीन को कब्जा किस आधार पर करके रखा हुआ है। एक होता है कि अब भूमिहीन परिवार है, उसके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उसके लिए अलग जो है कंडीशन है, सिचुएशन है। लेकिन यहां पर कौन सा सिचुएशन है, तो इसलिए इस बात को समझना जानना बेहद जरूरी है और इस तरह की संपत्ति को आप बलपूर्वक हासिल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।